नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉकिस्तान में। और जैसा कि मैंने आपसे पहले वादा किया था कि जो खजुराहो वाली ट्रिप है उसके ख़त्म हो जाने के बाद मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं खजुराहो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊंगा, कुछ वहाँ की फ़ीस के बारे में, कुछ वहाँ पर पहुँचने के बारे में और कुछ ऐसी बातें जो हमने अभी तक वीडियो में नहीं बताई है। तो ये पूरा वीडियो उसी के लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन बातों की जो कि खजुराहो जाते समय आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप बाई रोड खजुराहो जा रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखिए कि खजुराहो मध्य प्रदेश में है और वहाँ पर पेट्रोल के दाम बहुत महंगे हैं। पेट्रोल और डीजल वहाँ पे बहुत महंगा है। तकरीबन 95 रुपये लीटर का पेट्रोल है और 85 रुपये लीटर का वहाँ पर डीजल है। तो इसलिए अगर आप वहाँ पे बाई रोड जा रहे हैं तो पहले से पेट्रोल की टंकी फुल करा के जाइए। और अगर वहाँ पर पहुँचते पहुँचते ख़त्म होने वाला है तो जब भी एमपी का बॉर्डर जिधर से भी आता है तो वहाँ से पहले आप जिस भी स्टेट में हैं और वहाँ पे अगर पेट्रोल के दाम कम है तो पहले वहाँ पे पूरी टंकी फुल करा लीजिए और उसके बाद ही खजुराहो जाइए। दूसरी बात यह है कि दोस्तों कि वहाँ पर जो होटल्स हैं वो खजुराहो के मंदिर से थोड़ी दूर पे हैं, जो कि प्रमुख होटल हैं, जैसे रेडिसन हो गया या रमाडा हो गया या इस तरह के क्लार्क्स हो गए। ये सब जो होटल हैं वो मंदिर से थोड़ी दूर पे हैं। तो अगर आप इन होटलों में रुक रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके पास अपनी व्हीकल होनी चाहिए या फिर वहाँ से मंदिर तक आने जाने का साधन होना चाहिए, क्योंकि तकरीबन मंदिर से कोई होटल 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर इस तरह से है और उसी पर एयरपोर्ट भी है। तो इस बात का ख्याल रखिए कि आप जिस होटल में रुक रहे हैं वहाँ से वहाँ तक की दूरी देख लीजिए और अगर दूरी है भी मंदिरों से तो भी आपके पास साधन होना चाहिए आने जाने के लिए। दोस्तों, तीसरी बात जो कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, वेस्टर्न घाट के मंदिर, वहाँ की एंट्री फीस 35 रुपये है। अगर आप इंडियन नेशनल हैं तो आपको मात्र 35 रुपये पड़ेगा और उसको लेने के लिए आपको अपना मोबाइल लेके वहीं के गेट पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे QR कोड है, उसको स्कैन करके आप किसी भी UPI से, पेटीएम से या बैंक ट्रांसफ़र से, किसी भी तरह से या क्रेडिट कार्ड से उसका पेमेंट कर सकते हैं। ये सिर्फ ऑनलाइन होता है जो कि वहीं पर जाके हो जाता है। तो इसलिए अगर कोई वहाँ पर यह कहे कि हम आपका टिकट करवा देंगे, उसके एक्स्ट्रा पैसे ले, तो वैसा बिल्कुल भी मत करिएगा। आप आसानी से अपने मोबाइल के द्वारा इसका कर सकते हैं टिकट वहीं पे और इसके मात्र 35 रुपये लगेंगे। जो कि वहाँ के मंदिर है वो सनराइज से सनसेट तक खुलते हैं, यानी सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुले रहते हैं। इसलिए उस बीच में आपको जब भी जाना हो तो आप जा सकते हैं। दोस्तों, चौथी बात यह है कि वहाँ पर जो गाइड है वो गवर्नमेंट ऑथराइज गाइड होते हैं और उनकी जो फीस है वो 1600 रुपये है। जी हाँ, मंदिर को घुमाने में तकरीबन 1.5 घंटे के 2 घंटे के आसपास का समय लगता है और उनकी फ़ीस 1600 रुपये है। हालांकि कोविड में इस समय वो भी डिस्काउंट दे रहे हैं, तो अलग अलग आपको वहाँ पर गाइड मिल जाएंगे जो अलग अलग डिस्काउंट देंगे। जैसे ही आप मंदिर के आसपास पहुँचेंगे बहुत सारे लोग आपको घेर लेंगे, बहुत सारे गाइड आपसे बात करेंगे। कोई आपको 40%, 50%, 60% इस तरह का डिस्काउंट देगा। तो वहाँ पर आप बातचीत करके देख लीजिएगा, जो गाइड आपको सही लगे उसको डिस्काउंट करके, बार्गेन करके फिर उसको गाइड करिएगा। और अगर आपको कोई अच्छा गाइड चाहिए है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गाइड का नंबर भी डाल देता हूं और अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप उस गाइड के साथ जा सकते हैं। दोस्तों, पांचवी बात यह है कि जब आप उस मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ पर आप सेल्फी स्टिक ले जा सकते हैं, लेकिन वो सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड वाली नहीं होनी चाहिए। यानी कि वहाँ पर ट्राइपॉड ले जाना मना है। अगर आपको ट्राइपॉड ले जाएंगे तो आपको वहीं पर रखा लिया जाएगा। आपके पास सेल्फी स्टिक वैसी होनी चाहिए जो बिल्कुल नॉर्मल वाली सेल्फी स्टिक होती है, उसके नीचे ट्राइपॉड यानी जो 3 स्टैंड होता है वो नहीं होना चाहिए, वरना आपका उसका रखा लिया जाएगा। क्योंकि वहाँ पर आपके जाने से पहले, अंदर एंट्री से पहले वहाँ पर चेकिंग होती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो सेल्फी स्टिक होती है आप देख सकते हैं मेरे पास में, जिसमें नीचे से ऐसे ट्राइपॉड होता है, इसी को ले जाने की अनुमति नहीं होती है और जो प्लेन होती है बिना इसके उसको ले जाने की अनुमति होती है। ये महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पर जो गाइड होते हैं वो आपको ले जाएंगे तो उसके बाद वो जो वहाँ के प्रमुख 1-2 मंदिर है वो दिखा के कहेंगे कि बाकी मंदिर भी इसी तरह की कहें, लेकिन आप उनकी बात मत मानिएगा क्योंकि आप वहाँ पर वही चीज़ देखने आए हैं। तो इसलिए आप उनसे कहिएगा कि जितने भी अंदर कंपाउंड के अंदर मंदिर है वो सारे हमें घुमाइए, भले ही वो एक ही जैसे हों लेकिन उसके बाद भी हमें घूमना है। तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, खजुराहो में लाइट एंड साउंड शो भी होता है, वो उसी मंदिर प्रांगण में होता है। वहाँ पर कुर्सियाँ लगा के बैठा दिया जाता है और उसके बाद जितने भी मंदिर है उसके ऊपर लाइट का फोकस होता है, प्लस एक स्क्रीन चलती रहती है और साथ ही साथ में पीछे से आवाज़ के द्वारा ये बताया जाता है कि उसका क्या इतिहास है पूरे मंदिरों का। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें देखने में इंटरेस्टेड हैं तो उसको आप देख सकते हैं। शाम को 6:30 बजे और 7:30 बजे 2 शो होते हैं, एक हिंदी में होता है, एक इंग्लिश में होता है। जो भी आपको देखना हो आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसकी जो फीस है वो 250 रुपये प्रति व्यक्ति है, उसी प्रांगण में है। तो अगर आप इसको देखना चाहें तो ज़रूर देखें।
अगली बात जो है दोस्तों, उसमें ये ज़रूर है कि जितने भी लोग अपना माल बेचने के लिए होते हैं वो तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर जितने भी दुकानदार होंगे वो आपसे कहेंगे कि बैम्बू की साड़ी ले लीजिए। हालांकि कोई भी साड़ी बैम्बू की वहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि बैम्बू वहाँ पर मध्य प्रदेश में या खजुराहो के आसपास कहीं पैदा भी नहीं होता है, तो वो बैम्बू की साड़ी नहीं होती है, लेकिन वो लोग कहते हैं। हालांकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि उन लोगों की बिक्री ना हो, इसलिए वो साड़ियाँ अच्छी होती हैं, हालांकि बैम्बू की नहीं होती हैं, लेकिन वो अच्छी साड़ियाँ होती हैं। अगर आप, और उनके जो रेट है वो भी अगर आप बार्गेन कर लेंगे तो अच्छे हो जाएंगे, तो आप वो साड़ियाँ चाहे तो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच के ले रहे हैं कि बैम्बू की साड़ी है तो बिल्कुल मत लीजिएगा। लेकिन हाँ, कपड़े अच्छे हैं, साड़ी अच्छी है, उसको आप ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर बार्गेनिंग ज़रूर करिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो आइटम है वो काफ़ी कॉस्टली बताए जाते हैं, और अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो आपको अच्छे रेट में वो सामान मिल जाएगा। अगली महत्वपूर्ण जानकारी ये है दोस्तों कि अगर आपको रानी फॉल जाना है तो रानी फॉल जाने के लिए वहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर वो पड़ता है। अगर आपके पास अपना वाहन है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर अदरवाइज़ अगर आप वहाँ से ऑटो या कोई भी चीज़ लेते हैं तो तकरीबन 600 रुपये 700 रुपये के आसपास आपसे मांगा जाएगा वहाँ तक पहुँचाने के लिए। उसके बाद उस फॉल के अंदर, मतलब जो रानी फॉल है वो पूरा एक कंपाउंड है, वो पूरा एरिया है। अगर उसके अंदर आपको जाना है तो प्रति वाहन यानी प्रति 4 व्हीलर आपसे 700 रुपये लिए जाते हैं। 600 रुपये एंट्री फीस होती है, 100 रुपये वहाँ के गाइड का होता है। जो गाइड आपके साथ जाएगा आपकी गाड़ी में वो कंपलसरी है, तो इसलिए वहाँ से जब आप अंदर जाएंगे तो 700 रुपये की आपको फीस पड़ेगी जिस भी आप वाहन में जाएंगे उस वाहन से। उसके बाद आपको रानी फॉल दिखाया जाएगा। रानी फॉल के बाद आपको एक घड़ियाल सेंचुरी क्या कह सकते हैं कि वही एक जो नदी है वो जब आगे जाके चौड़ी हो जाती है तो वहाँ पर नीचे कुछ घड़ियाल बैठे रहते हैं, उसी को वो लोग घड़ियाल सेंचुरी कहते हैं। तो यहाँ से लेकर वहाँ तक तकरीबन 8 किलोमीटर का जो रास्ता है उसके बीच में इधर उधर आपको 1-2 हिरन देखने को मिल जाएंगे, नीलगाय देखने को मिल जाएंगी, उसी को वो लोग बर्ड सेंचुरी टाइप का कहते हैं। अगर आपको वो देखना हो तो आप फिर 700 रुपये खर्चा कर सकते हैं। हालांकि जहाँ तक रानी फॉल की बात है तो उसमें भले ही पानी हो और चाहे ना हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी है। इसलिए अगर आप नेचुरल ब्यूटी में विश्वास करते हैं, अगर आपको पसंद है, तो फिर आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि उसके लिए फिर 700 रुपये खर्च कर सकते हैं। फिर वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि वहाँ पर एक कुटली आइलैंड है जो कि थोड़ी सी दूर पे है, यानी आप ये मान सकते हैं कि तकरीबन वो भी 15 किलोमीटर के आसपास है, थोड़ा सा अलग रूट पे। तो उस कुटली आइलैंड में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे जा सकते हैं। हालांकि हम लोग उस पर गए थे, वहाँ का रिजॉर्ट बना हुआ है। वहाँ पर सिर्फ इतना है कि एक तो सबसे पहले आपसे 100 रुपये फीस ली जाएगी आपके वहाँ पर एंट्री की, और उसके बाद अंदर जाने पर सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं। वहाँ पर कॉटेजेस बनी हुई हैं अगर आपको वहाँ पर रहना है, और दूसरा वहाँ पर बोटिंग करने के लिए है। तो लेकिन बोटिंग में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये थी कि वहाँ पर जैसे मोटर बोट है, मोटर बोट में 3 से 4 लोग अलाउ हैं, लेकिन अगर आप 1 या 2 हैं तो फिर आपको 1 या 2 का टिकट नहीं मिलेगा। प्रति व्यक्ति वहाँ पर जो टिकट है वो 150 रुपये का है, लेकिन आपको 1 या 2 के लिए नहीं मिलेगा, यानी आपको मिनिमम 3 लोगों का टिकट लेना पड़ेगा, भले ही आप अकेले हों या 2 लोग हैं। तो ये एक चीज़ वहाँ पर काफ़ी गलत लगी कि जितने लोग जा रहे हैं उससे ज़्यादा का पैसा देना पड़ेगा। तो अगर आप ये अफोर्ड करना चाहें तो कर सकते हैं। हालांकि कुटनी आइलैंड में देखने को ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ तक उनकी कॉटेजेस की बात है तो वो भी बहुत महंगी हैं, कि जितनी प्रॉपर्टी है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगी है। जैसे कि रानी फॉल में कॉटेजेस बनी हुई हैं वो 2000 रुपये की कॉटेजेस हैं, जबकि खजुराहो से तकरीबन 15-18 किलोमीटर दूर हैं। उसके बावजूद वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंतज़ाम भी नहीं है, गर्म पानी का भी इंतज़ाम नहीं है, खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो भी बहुत कॉस्टली हैं। और इसी तरह से जो कुटनी आइलैंड है वो भी वहाँ पर MP टूरिज़्म की प्रॉपर्टी है, और वहाँ पर एक कॉटेज की कीमत तकरीबन 3670 रुपये के आसपास है, यानी इतनी कॉस्टली चीज़ वहाँ पर, और खाना पीना उसके बाद अलग है। तो अगर आप वहाँ पर इतना अफोर्ड कर सकते हैं और वहाँ पर रहना ही चाहते हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वहाँ पर MP टूरिज़्म की जो प्रॉपर्टीज़ है वो काफ़ी महंगी है। इसलिए इस बात का देख के जाइएगा कि अगर आप इस तरह की सरकारी प्रॉपर्टी में वहाँ पर रुक रहे हैं तो वो वर्थ है या नहीं है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण बातें खजुराहो के लिए। जब आप वहाँ पर जाएं तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी अगर कोई बात मुझसे छूट रही हो और अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं आपकी बातों का जवाब ज़रूर दूंगा। और इसके साथ ही साथ जिस तरह का आपने प्यार बना के रखा है चैनल के ऊपर, मेरे ऊपर, उस तरह से बना के हमेशा रखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए। और फिर अगले वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद।